और खबर अयोध्या से आपको बता दें, राम मंदिर ट्रस्ट ने पेश की है आय व्यय की रिपोर्ट। 5 साल में 2105 करोड़ का खर्च बताया गया है। इस रिपोर्ट में मंदिर निर्माण पर अकेले 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वहीं सरकार को रॉयल्टी भी दी गई है, ये भी रिपोर्ट में बताया गया है। 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का निर्माण हुआ था और ट्रस्ट ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। 5 साल में कितना खर्चा हुआ है ये बताया गया है। इस रिपोर्ट में 400 करोड़ का भुगतान इसमें से सरकार को भी किया गया है। रविवार को ट्रस्ट की बैठक में ये रिपोर्ट पेश की गई है। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में एक बड़ा फैसला भी लिया गया कि राम मंदिर का मुख्य पुजारी अब कोई व्यक्ति नहीं होगा। आचार्य सत्येंद्र दास के निधन के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। आचार्य सत्येंद्र दास के सम्मान में अब कोई भी मुख्य पुजारी मंदिर का नहीं होगा। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ये जानकारी दी है। तो 5 साल में ट्रस्ट ने सरकार को 400 करोड़ रुपए दिए हैं। रविवार को दरअसल ट्रस्ट की बैठक हुई और इस बैठक में रिपोर्ट पेश की गई है। पूरा लेखा जोखा बताया गया है कि कितना खर्च हुआ है, राम मंदिर निर्माण में कितने रुपए खर्च हुए हैं और बाकी मंदिर के जो और कामकाज होते हैं उसमें कितने खर्च हुए हैं। ये तमाम बातें रिपोर्ट में लिखी हुई हैं। तो 5 साल में बताया गया है कि 2105 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मंदिर निर्माण की बात करें तो इसमें कितना खर्चा हुआ ये भी बताया। सरकार को कितनी रॉयल्टी दी गई है ये भी बताया गया है रिपोर्ट में। तो राम मंदिर ट्रस्ट ने आय व्यय की रिपोर्ट पेश की है। 5 साल में 2105 करोड़ का खर्च इस रिपोर्ट में बताया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। संवाददाता अंकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकुर, पूरी रिपोर्ट पेश की गई है कि कितना खर्चा हुआ है राम मंदिर निर्माण में, इसके साथ ही और क्या कुछ खर्च हुआ है, रॉयल्टी सरकार को कितनी दी गई है, क्या कुछ इस रिपोर्ट में पेश किया गया। दूसरी तरफ एक बड़ा फैसला लिया गया है कि राम मंदिर का कोई भी अब मुख्य पुजारी नहीं होगा। मंदिर ट्रस्ट ने जो बजट पेश किया है ये 2150 करोड़ रुपए का, ये पूरा जो है बजट उन्होंने रविवार को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक हुई है उसमें जो है इस दौरान आय व्यय की रिपोर्ट उन्होंने पेश की है। उन्होंने बताया है कि 5 साल में 2150 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें से 14.90 करोड़ रुपए रॉयल्टी के रूप में सरकार को दिए गए हैं। और साथ ही साथ राम मंदिर के जो मुख्य पुजारी रहे आचार्य सत्येंद्र दास, उनके निधन के बाद राम मंदिर ट्रस्ट ने उनके सम्मान में एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर का अब कोई मुख्य पुजारी नहीं होगा। जिस तरीके से आचार्य सत्येंद्र दास लंबे समय तक जब भगवान टेंट में थे, उसके बाद भगवान फिर जो है मंदिर में विराजमान, लंबे समय से आचार्य सत्येंद्र दास उनके पुजारी थे और मुख्य पुजारी के रूप में जाने जाते थे। लेकिन अब ट्रस्ट ने उनके सम्मान में ये फैसला लिया है कि अब जो है अब उनके जगह पर कोई भी मुख्य पुजारी नहीं होगा। यूपी के जो सबसे ऐतिहासिक मंदिर जिसे कहा जाता है अयोध्या का जो राम मंदिर है, रविवार को उसको जो है रामदास छावनी में बैठक की गई थी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक थी और उसकी अध्यक्षता महंत नंद गोपाल दास ने की है। उसके साथ ही साथ 2150 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है 5 साल में। पिछले 5 साल में ये बात सामने आई है कि 2150 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मंदिर निर्माण के अकेले 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 5 सालों में ट्रस्ट ने सरकार को लगभग 400 करोड़ का भुगतान किया है। तो कहीं ना कहीं राम मंदिर से यूपी सरकार की अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं मजबूत होती दिख रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो इसको लेकर के जो है तमाम बैठक भी जो है आयोजन की गई थी। उसके बाद जो है एजेंसियां जो है सरकारी एजेंसियां अकाउंट में, सरकारी जो अकाउंट्स है उनमें जो है 396 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। 227 करोड़ रुपए सरकार को जीएसटी के रूप में दिया गया है। 39 करोड़ रुपए टीटीएस सरकार के अकाउंट में जमा हुआ है। 14 करोड़ रुपए लेबर सेस का जमा हुआ है। पीपीएफ एफएफ पर लगभग 7.4 करोड़ रुपए। तो कहीं ना कहीं राम मंदिर जो है रोजगार का काम जो है कर रही है अयोध्या का ऐतिहासिक राम मंदिर। जी बिल्कुल अंकुर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, और इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि सरकार को भी एक बड़ी रकम मिली है, क्योंकि 400 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार को भी किया गया है और आने वाले समय में ये और भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि लगातार अब देखते हैं बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है पहुंचते हैं रामलला के दर्शन करने के लिए और ऐसे में राजस्व की प्राप्ति सरकार को भी होती है।
जी देखिए, बिल्कुल लगातार जैसे राम मंदिर का जो काम है वो 1-1 रुपए ट्रस्ट द्वारा सरकार को भुगतान किया जा रहा है, चाहे वो नक्शा बनाने को लेकर हो। अभी इसके पहले राम जन्मभूमि के जो ट्रस्ट के लोग हैं उन्होंने राम जन्मभूमि का जो नक्शा स्वीकृत करना था, संबंधित जो यहाँ के प्रशासन है उनको 5 करोड़ रुपए का भुगतान जो है नक्शे के लिए किया। अयोध्या में जमीनों की खरीद भी जो है राम जन्मभूमि ने की है, उचित मूल्य पे की है। जो ट्रस्ट के लोग हैं वो क्योंकि और लगभग 10 करोड़ रुपए बिजली के बिल के रूप में जमा हुआ है। 14.90 करोड़ रुपए जो है रॉयल्टी के रूप में सरकार को दिया गया है। पत्थर, गिट्टी, ग्रेनाइट जहाँ पे आए वहाँ की सरकार को भी रॉयल्टी दी गई है। तो कहीं ना कहीं यूपी सरकार ही नहीं, अन्य अन्य राज्य जो है जहाँ से राम मंदिर का सामान आ रहा है वहाँ के भी सरकार को और लोगों को जो है ये रोजगार मिल रहा है और उसको टैक्स के रूप में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम राम मंदिर ट्रस्ट कर रही है। जी शुक्रिया आपका अंकुर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।